तंत्र के द्वारा भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा पहुँचते हैं। तो हम तंत्र के द्वारा भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि तंत्र एक शब्द है जिसका अर्थ स्वयं में ही है व्यवस्था। ये शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है उसका महत्व बढ़ जाता है। जनता के साथ जुड़ जाए तो लोकतंत्र कहलाता है, राजा की व्यवस्था से जुड़ जाए तो राजतंत्र कहलाता है। तो तंत्र अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के आप आज सहभागी होने जा रहे हैं। आज आपको काफ़ी समय हो गया है यहाँ बैठे हुए, हवन करके। गर्मी काफ़ी आपके अंदर है, वैसे भी ऊर्जा बहुत है आप लोगों के अंदर। किसी में ऊर्जा कम तो नहीं है, हैं? नहीं है, ऊर्जा लबालब भरी हुई है, दिख रही है ऊर्जा। और एक अद्भुत बात है, एक बहुत ही अद्भुत बात है। अभी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आज खुली हैं, लेकिन एक अद्भुत बात, बहुत ही अद्भुत, जो आपको समझना है, आप सबको, आपके मतलब की है। आज आप जितने भी लोग दीक्षा के लिए शुद्धि होने जा रही है, शुद्धि के बाद सिद्धि होगी और प्रातःकाल आपको मंत्र दीक्षा मिलेगी। जब आप मंत्र दीक्षा लेते हैं, फिर मंत्र का आप जाप करते हैं, जिस मंत्र की दीक्षा आपको मिलने जा रही है उसकी सीमा है कि 1.25 लाख जप होना चाहिए। बहुत छोटा सा, नहीं तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का जप होता है और उसकी शक्ति नहीं दिखती। फिर भी आपको इसकी शक्ति दिखेगी। कैसे? जैसे ही आप 1.25 लाख ये मंत्र जप लेंगे तो उसका दशांश हुआ 12,500। जब 1.25 लाख जप हो गए तो उसके 12,500 आपको जप दशांश के रूप में करने हैं। वो चाहे 10,000 जप कर लिए तो उसका दशांश 1,000 हो गया, तो 1,000 अपनी माला गुरिया फेर ली, अलग हवन करके, अगियारी अपनी जला के, दरबार की अगियारी जो सिद्ध अगियारी है, और अपनी वो माला अलग फेर ली। या पूरे 1.25 लाख जप करके और फिर इकट्ठा धीरे धीरे करके, किसी दिन 1000, किसी दिन 2000, किसी दिन 1000, किसी दिन 500, ऐसे करके 12,500 जप आपने कर लिए अगियारी जला करके, दरबार की सिद्ध अगियारी, वो हवन का काम करती है। तो आपका दशांश सिद्ध हो जाता है, और जो भी दशांश सिद्ध कर लेता है, ये सारे बच्चे दरबार के बैठे, ये भी दरबार भी पूरा देखता है कि आपके मस्तक पे वो ऊर्जा विद्यमान हो जाती, बिल्कुल सोने की तरह दमकती है, चमकती है, सोने की तरह उजाला देती है। दिख जाता है कि इसने दशांश किया है। जो दशांश का हवन करके आता है सामने दिख जाता है, हम लोग देख लेते हैं कि ये दशांश करके खड़ा हुआ है। इस दरबार में तो पता है आपको, झूठ तो बोल पाता नहीं कोई, तुरंत पकड़ा जाता है। तो दशांश की ऊर्जा सामने दिखती है। अब ये भी देखता है दरबार कि जैसे परिवार में आपने 10 लोगों का DNA का ऊर्जा पथ बनाया और उसमें कोई एक व्यक्ति बहुत बीमार है और आपने मंत्र दीक्षा दरबार से ले रखी है, जप आप कर ही रहे हैं और दशांश आपका सिद्ध हो गया, यानी मंत्र आपका सिद्ध हो गया। जब मंत्र आपका सिद्ध हो गया तो वो आपकी अपनी संपत्ति हो गई। और घर में कोई व्यक्ति बीमार है और अगर आपने उसके बारे में जरा सा दरबार से बोला, बाबा से बोला, बाबा मान लीजिए माँ बीमार है तो बाबा हमारी माँ को ठीक कर दो, तो सबसे पहले कौन सुनेगा पता है? जो दशांश की आपकी ऊर्जा है। आप में से वो ऊर्जा निकलती है और सीधे माँ के आज्ञा चक्र में जाके स्थिर हो जाती है और उनकी चिकित्सा आपकी ऊर्जा चालू कर देती है। जो चिकित्सा करके जो मल निकलता है, जो गंदगी निकलती है, वो सीधे वो ऊर्जा दरबार भेजती रहती है। आप में किसी में नहीं आती, परिवार के किसी सदस्य में,
सीधे वो दरबार भेजती रहती है। और जब आपकी माता जी स्वस्थ, तो वो ऊर्जा पुणे से वापस आपके मस्तक पे आकर के फिर विराजमान हो जाती है। इतना अद्भुत है ये, रोज़ हम लोग देखते हैं, सुबह से चिकित्सा में देखते हैं, अरे भाई इस दशांश तो कर लिया, इसकी ऊर्जा कहाँ गई? तो देखते हैं भाई के मस्तक पे लगी हुई है। तो पूछते हैं कि भाई हमारा गुरुदेव पागल है या कोई रोग है, बताते हैं वो, तो ऊर्जा वहाँ काम कर रही होती है, उसको स्वस्थ कर रही होती है। तो ये एक अद्भुत है, बहुत बड़ी ताकत आपके पास एक रहती है अपने दशांश की ऊर्जा की। उसके बाद फिर जब आप इसे पारंगत हो जाते हैं, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपको फुर्सत रहती है, अपना काम करते रहते हैं, तो मानसिक जप भी अपने मंत्र करते रह सकते हैं। मानसिक जप, अपना काम भी कर रहे हैं और जो मंत्र आपका है मन ही मन में, बगैर लिखा पढ़ी के, बगैर माला सरकाए, मन मन में कर सकते हैं। वो गिननी नहीं जाती, उसको गिना नहीं जाता, लेकिन उससे भी आपके जप से आपके कर्म भोग कटते हैं, मानसिक जप से, तो वो भी कटते जाते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। और आप तमाम समस्याओं से धीरे 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 मुक्त होते जाते हो। ये भी अद्भुत है। तो इसके बाद नंबर आता है फिर तंत्र दीक्षा का। मंत्र दीक्षा में जब दशांश आपका हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, आप उसके लिए योग्यता आ जाती है कि अब आप तंत्र दीक्षा के लिए फार्म भर सकते हैं। बहुत लोगों ने फार्म भर रखा है तंत्र दीक्षा का। पिछली बार 173 लोगों ने फार्म भरे थे, उसमें से 33 लोग चुने गए थे तंत्र दीक्षा के लिए, बाकी लोग कैंसिल हो गए थे। तो इस बार भी देखते कितने जवान लोग आते हैं, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। तंत्र की दीक्षा आज अभी हम देख रहे थे, एक बच्चा है वो तंत्र की दीक्षा लेके आज मिला हमसे, तो मैं नहीं पहचान पाया कि तंत्र की दीक्षा ले चुका, लेकिन उसकी इतनी ऊर्जा घूम रही थी पूरे में, उसमें उसके परिवार के चारों तरफ। ये दरबार के सब बच्चे भी कहने लगे ऊर्जा कितनी घूम रही। मैंने भी कहा कि ऊर्जा घूम रही, देखो तुम लोग, ये ऊर्जा कहाँ से घूम रही, इतनी ऊर्जा कहाँ से गई इसके पास, इस बच्चे के पास इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई? बहुत ऊर्जा है, तो पूरे परिवार को लपेट रही है, इसको घुमाए हुए, घेरे हुए, ऊर्जा सुरक्षा घेरा बनाए हुए। तो उससे पूछा गया तो उसने कहा गुरुदेव हमने तंत्र दीक्षा मिली है, हम पास हो गए थे, तो अपना हम तंत्र की जो मंत्र मिला है तंत्र दीक्षा का वो हम जप कर रहे हैं। इतनी विशाल ऊर्जा तैयार होती है। उस तंत्र दीक्षा से आप अपने डीएनए के बाहर के लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। उस तंत्र दीक्षा का ये सबसे बड़ा उपकार है। यानी मंत्र दीक्षा से अपने डीएनए के लोगों को, और जब तंत्र दीक्षा मिल गई और उसमें पारंगत हो गए, आपका मंत्र सिद्ध हो गया, फिर दरबार आपको एक विशेष रूप से आपका एक आयोजन करेगा, एक अलग से शक्ति देगा, और फिर उस ऊर्जा का आप गुप्त रूप से उसको बताया जाएगा कैसे प्रयोग करना है, और वो उस शक्ति का सीधा सीधा प्रयोग जिस पे करेगा, तो पूरा करौली सरकार का दरबार उस एक बाबा के शिष्य के पीछे खड़ा होगा जो पारंगत होकर तंत्र दीक्षा में अपना ईमानदारी से काम कर रहा होगा। उसका मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेंगे जो एक करेगा। तो ये आप सब करते हो, उसके लिए आपकी अभी ये प्राइमरी स्कूल की एंट्री है जो आपने आज दाखिला लिया है।